हिमाचल के बिलासपुर में एम्स पूर्व यूपीए की केंद्र सरकार और हिमाचल के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की देन है। जिला बिलासपुर के सदर पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार के लोग झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सफेद झूठ बोल रहे हैं कि एम्स भाजपा सरकारों की देन है। यह बात हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पूर्व विधायक एवं पूर्व जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बंबर ठाकुर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि रविवार को बिलासपुर के एम्स में आधी अधूरी ओपीडी का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। इस अवसर पर भाजपा के योगदान का गुणगान किया गया जो सिवाय झूठ के और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह निर्णय लिया था कि हर राज्य में एक एम्स स्थापित किया जाएगा। 26 दिसंबर 2014 को हिमाचल में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह पारित किया गया था कि इसको बिलासपुर में खोला जाए, क्योंकि उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर के नेतृत्व में सभी विधायक और कांग्रेस जन मुख्यमंत्री से मिले थे और कहा था कि बिलासपुर में कोई भी बड़ा संस्थान नहीं है। उस समय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पशुपालन विभाग की 600 बीघा जमीन स्वास्थ्य विभाग के नाम स्थानांतरित कर दी थी, लेकिन एम्स के लिए 1200 बीघा जमीन चाहिए थी। बाकी 600 बीघा जमीन का मसला केंद्र सरकार के पास था और केंद्र में मोदी स्थापित हो गई थी। उन्होंने कहा कि उस समय केंद्र में जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य मंत्री थे और उन्होंने 2016 तक एनओसी नहीं पारित होने दी। बाद में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के चलते 3 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस एम्स का शिलान्यास करवाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहते हुए जगत प्रकाश नड्डा को इस तरह झूठ बोलना शोभा नहीं देता। उन्होंने बताया अलीखट पुल का निर्माण वीरभद्र सिंह के द्वारा करवाया गया। कोलडैम भी केंद्र की यूपीए सरकार और वीरभद्र सरकार की देन है। उन्होंने बताया कि बंदला में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति भी उन्होंने अपने विधायक कार्यकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से करवाई थी। इसके अलावा जिस रोहतांग टनल का नाम भाजपा ने बदलकर अटल टनल किया था उसका शिलान्यास भी यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया था, लेकिन आज तक वह शिलान्यास पट्टिका वहां से गायब है। इसके अलावा 4 लेन निकालने की स्वीकृति भी यूपीए सरकार के समय में हुई थी। जेपी नड्डा ने अपने भाषण में कांग्रेस और भाजपा के नेताओं में अंतर की बात की तो यह अंतर देखा जा सकता है। सारी बातें रिकॉर्ड में है और इसका रिकॉर्ड कभी भी जांचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जनता स्वयं इस बात का पता लगाएगी कि कौन कितने पानी में है और किस पार्टी के नेताओं में अंतर है। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के सचिव मस्तराम वर्मा तथा जिला महासचिव नईम मोहम्मद भी उपस्थित थे। नवंबर 2014 को माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र जी ने कैबिनेट की मीटिंग बुला करके सर्वसम्मति से फैसला लिया कि ये एम्स संस्थान बिलासपुर के अंदर खुलेगा, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर के नहीं गए। वो केवल मात्र अपना गुणगान कर रहे हैं कि एम्स हमने बनाया, जबकि सैंक्शन यूपीए गवर्नमेंट ने किया और बिलासपुर में प्रदेश सरकार ने कहाँ खोलना है वो बिलासपुर में फैसला उन्होंने किया। और 600 बीघा ज़मीन भी गौ फार्म की हस्तांतरित की स्वास्थ्य विभाग के नाम पे। केंद्रीय मंत्री तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने 2016 तक फॉरेस्ट लैंड की एनओसी रोक के रखी, क्योंकि 600 बीघा ज़मीन और आनी थी। वो एनओसी 2016 में आई और जब चुनावों का वक्त आया, विधानसभा चुनावों का, नवंबर में चुनाव थे और 3 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री जी से नड्डा जी ने इसका शिलान्यास करवा दिया और ये कहा कि हम 2 साल के अंदर 19 में बना करके दे देंगे एम्स को। 4 वर्षों के बाद ये सिर्फ ओपीडी बना रहे हैं, वो भी आधी अधूरी। और वो ओपीडी चालू की तो बिलासपुर की ओपीडी बंद हो गई, बिलासपुर के अस्पताल की ओपीडी बंद हो गई। बिलासपुर के डॉक्टर कहाँ गए? तो ये बिलासपुर में जो ये संस्थान राजा वीरभद्र ने दिया, यूपीए गवर्नमेंट ने दिया, उसमें अपना गुणगान करके गए। बोले कोल डैम भी हमने बनाया, कोल डैम पे कोरा झूठ बोल गए, वो वीरभद्र जी ने दिया। सोनिया गांधी जी ने अटल टनल, जो रोहतांग टनल थी जिसमें इनका उन्होंने नाम बदला सिर्फ, वो टनल भी हमने दी। अलीखट का पुल वीरभद्र जी बना के गए, उसमें भी अपना नाम कह रहे कि हमने किया। मैं सिर्फ आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें अंतर के ऊपर बोल रहा हूँ, क्योंकि नड्डा जी ने कहा था कि अंतर समझना चाहिए कि कांग्रेस में और भाजपा में क्या अंतर है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकारों ने एम्स दिया, कांग्रेस की सरकार ने अलीखट पुल दिया, कांग्रेस की सरकार ने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, रोहतांग टनल दी और कोल डैम दिया। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी बड़ी बात झूठ बोल करके चले गए। इसी अंतर को समझाने के लिए आज की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि ये झूठ की राजनीति करते हैं और झूठ के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, जो अब लोग समझ चुके हैं इनकी झूठ की राजनीति को। अब इनकी जो है नौटंकी चलने वाली नहीं है।
जो पुलिस के लोगों ने अपनी आवाज़ को उठाने की कोशिश की, पुलिस के जवानों के परिजनों ने, क्योंकि वो फोर्स के अंदर हैं, वो अनुशासन से बाहर नहीं जा सकते, तो वो शांतिपूर्ण तरीके से खड़े थे अपनी मांग को लेकर के, अपने बच्चों की डिमांड को लेकर के। उनके ऊपर मुकदमे बना दिए। मैंने साफ शब्दों में कहा है कि 2 दिनों के अंदर उनके परिजनों के ऊपर जो मुकदमे बनाए उसको वापस ले सरकार, पुलिस कप्तान उसको वापस ले, नहीं तो पुलिस के एसपी के दफ्तर के बाहर धरना होगा। और पुलिस जवानों की मांग को लेकर के मुझे और कांग्रेस पार्टी के लोगों को सचिवालय के बाहर भी धरने पे बैठना पड़ेगा, तो वो भी हम बैठेंगे, लेकिन हत्या को चलने नहीं देंगे। जैसे ये